Dear students, you are most welcome to our very second lecture of Modern Physics series. जिस तरह से हमने पहला लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बारीकाई भी देखी और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो फाउंडेशनल स्टोन है जो वो हमने देखा, तो उसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए हमने ये लेक्चर 2 लिया है, जिसमें हम सेकंड फाउंडेशनल स्टोन देखेंगे और एट द सेम टाइम ये जेईई में और एडवांस में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड लेक्चर इसीलिए लिया है। तो आप उम्मीद है कि इसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये स्टोरी आपकी शुरू हुई है 1887 में, जब हेनरिक हर्ट्स प्रोफेसर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है एक मेटल पे डालने से स्पार्क ज़्यादा आसानी से जंप करते हैं ना। उनका जो सेटअप था वहाँ दो मेटल के बीच स्पार्क हो रहा था, तो ये ऑब्जर्वेशन था, वो समझ नहीं पाए क्यों। सिमिलरली 1900 में हमने देखा लेक्चर 1 में, प्लैंक ने कहा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इक्वल टू एच एफ, वो भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। अब 1902 में लेनार्ड ने केयरफुली मेजरमेंट किया, वो भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उन्होंने एक्चुअली मेजर की, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाए चीज़ों को। और फिर आया 1905, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक रिवॉल्यूशनरी पेपर था, वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी पेपर। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट वेव नहीं है ना। 200 सालों से ये पक्का हो चुका था कि लाइट तो एक वेव है। तो उन्होंने कह दिया कि लाइट वेव नहीं है, नॉट ओनली, मतलब ही न्यू कि इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल, बट इन दैट पेपर ही सेड बेसिकली लाइट हैज अ डिस्क्रीट पैकेट्स, और वो डिस्क्रीट पैकेट्स में आती है जिसे हम फोटोन कह सकते हैं। और उसी पेपर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1921 में, है ना। रिलेटिविटी के लिए तो नहीं मिला एनीवेज। तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, जिसके लिए उनको प्राइज मिला। अब समझते हैं कि क्लासिकल वेव थियरी क्या प्रिडिक्ट करती है। वेव थियरी के अकॉर्डिंग लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वेव मेटल सरफेस पे एनर्जी कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है कि नहीं। देखो, वेव में और कुछ है ही नहीं, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी है। तो वेव थियरी की प्रिडिक्शन थी, पहली, कोई भी फ्रीक्वेंसी काम करेगी, बस इलेक्ट्रॉन को टाइम दो, एनर्जी एब्सॉर्ब करता रहेगा वो। दूसरे, जितनी ब्राइट लाइट है ना, उतने फोटोन ज्यादा, तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो, है ना। और तीसरा था, एमिशन में टाइम डिले होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी उसको बाहर निकलने के लिए। जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो निकलेगा। ये तीनों प्रिडिक्शन एकदम रीजनेबल लगते हैं, है ना, सरफेस पे, क्योंकि 200 साल से थियरी चलती आ रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तीनों बिल्कुल गलत निकली। तो 3 कंप्लीट फेलियर्स है और एक के बाद एक। फेलियर नंबर पहला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आप कम रखो, चाहे कितनी भी ब्राइट लाइट डालो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखो, फेलियर नंबर 2 समझते, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। मतलब अगर आप एक बल्ब ब्राइटर करो, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड सेम रहेगी। वेव थियरी का उल्टा प्रिडिक्शन था। फेलियर नंबर 3, एमिशन इंस्टंटेनियस होती है, नैनो सेकंड्स में। वेव थियरी के हिसाब से तो मिनट लग जाता, लेकिन नेचर ने एक नैनो सेकंड का भी वेट नहीं किया। कंक्लूजन एक ही है, वेव थ्योरी यहाँ कंप्लीट फेल हो गई। लाइट को क्वांटाइज करना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल लेकिन रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया, है ना। 200 साल से चलती आई थियरी को एक पेपर में उन्होंने कहा, लाइट एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जिसे हम फोटोन कह सकते हैं। हर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच एफ।
जहाँ एच है प्लैंक का कांस्टेंट, जो प्लैंक ने लेक्चर 1 में हमने देखा, और वो 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। हाँ, और उसकी एफ है फ्रीक्वेंसी। अब एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ये ध्यान दो। ये एक मतलब 1 to 1 बाइनरी प्रोसेस है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बस। अगर फोटोन की एनर्जी कम से कम फाई के बराबर है, हम देखते हैं फाई, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल, तभी इलेक्ट्रॉन एस्केप कर सकता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है ना। यही है आइंस्टाइन का जीनियस, है ना। एक छोटी सी आइडिया जिसने पूरी फिजिक्स की डायरेक्शन बदल दी। जैसे हमने देखा E=HF पहले लेक्चर में, फिजिक्स ने मोड़ लिया, अब इस मोड़ को बरकरार किया ये आइडिया आइंस्टाइन के आइडिया से। और ये देखो वहां उन्होंने ये समझा कि 1 to 1 है, बाइनरी प्रोसेस है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है। सी, दिस इज वेरी नोबेल आइडिया। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब है ना। ये सिंपल सेटअप दिखा रहा हूं ताकि आपको आ, थोड़ा सा शुरुआत में, अंदर वैक्यूम है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे फिर वैक्यूम के। लेफ्ट साइड पे कैथोड कहते हैं, ये एमिटर प्लेट है जिस पे लाइट डाली जाती है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेंगे। राइट साइड पे एनोड है, ये कलेक्टर प्लेट है। जब लाइट कैथोड पे डालो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं और एक्सटर्नल सर्किट में फोटो करंट फ्लो करवाता है। अब उम्मीद है आपको कि सर्किट में देखो ये कैथोड और जो एनोड है वो रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, एक के रिलेटिव में दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये आप समझो। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी दिशा में भागता है। ये सारी चीजें उम्मीद है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझा है। ओके। आ, ये हम कहेंगे कि एनोड की तरफ अब कैथोड से निकले तो एनोड पे, और ये फोटो करंट फ्लो होगा। तो ये जो माइक्रोमीटर है वो फोटो करंट मेजर करने के लिए, वैसे वोल्ट मीटर भी सर्किट में लग सकता है ना। और वेरिएबल बैटरी है यहाँ पे, है ना, जो पोटेंशियल डिवाइडर जिसको कहते हैं। ये वेरिएबल इसलिए ताकि जैसे मैंने कहा कि एनोड कैथोड का जो रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ये कंट्रोल करता है। हालांकि यहाँ पे हमने सिंपल बैटरी, है ना, इससे आप जो एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसी, जब रिटार्डिंग पोटेंशियल आप लगाओ तो क्या होगा कि करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो उसको स्टॉप क्या कौन करेगा, है ना। उसको स्टॉप करने के लिए वैसी उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाओ, तो वो वोल्टेज है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको वी नॉट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, आप आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड यही में डायरेक्टली यूज होती है। इन 6 ऑब्जर्वेशन को क्लियरली याद करो। पहला, एमिशन सिर्फ तब होती है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एफ नॉट से ज्यादा हो। एफ नॉट जो है मेटल की प्रॉपर्टी है। दूसरा, एमिशन इंस्टेंटेनियस है, 10⁻⁻9 सेकंड से भी कम। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट। चौथा, फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ज्यादा ब्राइट लाइट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनकी इंडिविजुअल स्पीड सेम रहेगी। पांचवा, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पे करंट एग्जैक्टली जीरो, है ना। हाँ। छठा ऑब्जर्वेशन है, वी नॉट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं, है ना। ये जो स्क्रीन पे आप टेबल है उसको नोटिस करो, इंटेंसिटी बढ़ाओ क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ क्या चेंज होता है। ये टेबल क्लियरली याद रखना है आपको। और भी इसको वापस आगे देखते हैं। अब देखो वर्क फंक्शन फाई, ये वही मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे एस्केप कराने के लिए चाहिए।
एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं। पहली, फाई मेटल की प्रॉपर्टी है। लाइट की इंटेंसिटी से, फोटोन के काउंट से, इससे किसी से कोई लेना देना नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे इलेक्ट्रॉन बेरली एस्केप कर सके, मतलब निकल के बाहर आए, जीरो काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो फाई इक्वल टू एच टाइम्स एफ नॉट। अब स्क्रीन पे तीन केसेस देखो। पहला केस है एच एफ लेस देन फाई, फोटोन की एनर्जी काफी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं कर सकता, क्रॉस मार्क, चाहे कितनी भी ब्राइट लाइट डालो। दूसरा केस एच एफ एग्जैक्टली इक्वल टू फाइव, इलेक्ट्रॉन जस्ट बेरली एस्केप करता है, जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड कंडीशन है। तीसरा केस एच एफ ग्रेटर देन फाइव, इलेक्ट्रॉन एस्केप करता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है 1-to-1 इंटरेक्शन में तो एनर्जी कंजर्व करानी पड़ेगी, तो उसी को काइनेटिक एनर्जी बना दिया है। तो यही का के ई मैक्स है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स याद रख लो, जैसे सीशियम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम 2.3 इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है कि ये मेटल्स विजिबल लाइट से भी एमिट करते हैं, है ना। विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी एनर्जी उतना ही है, जबकि प्लेटिनम 5.75 ईवी है, इसके लिए यूवी लाइट चाहिए। अब आते हैं इस चैप्टर की सेंट्रल इक्वेशन पे, एच एफ इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। इसको तीन टर्म्स में आप तोड़ के समझो। एच एफ ये एक फोटोन की टोटल एनर्जी है, हमने देखा ये लाइट की प्रॉपर्टी है। फाई ये एस्केप एनर्जी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। ये वो टोल है समझो कि जो सरफेस पे देनी पड़ती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये वो एनर्जी है जो बचती है और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे समझो कि अगर डीप डाउन वाला इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो टकराते टकराते आएगा, तो उसके पास ये आइडियल कंडीशन है, जो सरफेस पे है वो सीधा के ई मैक्स मिलेगा उसको, बाकी जो डीप डाउन इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए नहीं। एनीवेज, ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन है एट द लेवल ऑफ अ सिंगल फोटोन, है ना। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, और पूरी एनर्जी अकाउंटेबल है। अब तीनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स याद करो, है ना, ये आते हैं जेई में। के ई मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, हाफ एम वी स्क्वायर्ड इक्वल टू एच टाइम्स एफ माइनस एफ नॉट, और ई वी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। कोई भी फॉर्म आ सकता है जेई में, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा क्वांटिटी गिवन है और कौन सा निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इसका डेरिवेशन आपको जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जब रिटार्डिंग पोटेंशियल वी नॉट अप्लाई करो तो फील्ड इलेक्ट्रॉन को रोक देता है ना, क्योंकि उल्टा फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में भागेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से वर्क डन बाय द फील्ड इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ईवी नॉट इक्वल टू आप बोलोगे कि के ई मैक्स, आइंस्टाइन की इक्वेशन से आप रिप्लेस करो, ईवी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, तो वी नॉट इक्वल टू एच ओवर ई टाइम्स एफ माइनस फाइव ओवर ई। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, एग्जैक्टली लीनियर इन फ्रीक्वेंसी, फाइव इक्वल टू एम एक्स वाला। ग्राफ में स्लोप है एच ओवर ई, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, यही मिलीकन ने मेजर किया। एक्स इंटरसेप्ट एफ नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करंट सिर्फ तभी जीरो होगा जब, है ना, तो वाई इंटरसेप्ट है -5 ओवर ई, नेगेटिव, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो कोई इमिशन ही नहीं है ना? क्योंकि ये लाइन से देखो, ये समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट यही का पॉइंट है, वी नॉट का इंटेंसिटी से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, ये फेवरेट ट्रैप है। तो पहला इंपॉर्टेंट ग्राफ है के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दो मेटल्स के लिए दो लाइंस है, नोटिस करो दोनों लाइंस पैरेलल है, स्लोप सेम है, और स्लोप इक्वल टू एच है, प्लैंक का कांस्टेंट, वो हर मेटल के लिए सेम होता है, तो लाइंस तो पैरेलल होंगी हमेशा। लेकिन एक्स इंटरसेप्ट अलग अलग है, जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसकी लाइन ज्यादा राइट साइड स्टार्ट होगी, है ना। वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड में है, तो -5 ओवर
ई देता है, राइट जितना ज़्यादा उतना फाई ज़्यादा, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग। ट्रैप ये है कि अगर दो मेटल्स की वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में पैरेलल लाइंस है और उनके बीच का एक्स इंटरसेप्ट डिफरेंस दिया हो, तो आप क्या करो, डायरेक्ट फाई टू माइनस फाई वन कैलकुलेट कर सकते हो एज एच टाइम्स डेल्टा ऑफ एफ नॉट। समझे? है ना? ये एक फेवरेट मल्टी स्टेप क्वेश्चन है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। देखो दो कर्व्स है, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी पे। नोटिस करो सेचुरेशन करंट अलग अलग है, हाई इंटेंसिटी पे ज्यादा फोटॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा करंट। सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब नोटिस करो दोनों कर्व्स एक ही पॉइंट पे जीरो होती है, माइनस वी नॉट पे। यही प्रूफ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वीओ रिगार्डलेस ऑफ ब्राइटनेस। और एक सटल्टी नोटिस करो, जब वोल्टेज एग्जैक्टली जीरो हो तब भी थोड़ा करंट तो फ्लो कर ही रहा है। ऑब्वियस है क्योंकि कुछ फास्ट इलेक्ट्रॉन खुद ही अपने एनोड तक पहुंच जाते हैं बिना किसी फील्ड के, लाइट तो डाली हुई है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल तब अप्लाई करना जब ये स्पॉन्टेनियस करंट आपको रोकना है, क्योंकि वो निकल चुके हैं, उनको रोकने के लिए उल्टा फील्ड लगाओ तो वो उल्टी तरफ भागेंगे, है ना? और दो और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल। पहला है सैचुरेशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी, परफेक्टली लीनियर स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा करंट। देखो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वीओ वी नॉट जो है वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दो मेटल्स के लिए दोनों लाइंस पैरेलल, सेम स्लोप एच ओवर ई, लेकिन डिफरेंट एक्स इंटरसेप्ट, अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। अब नीचे का टेबल बहुत केयरफुली देखो, है ना? ये डायरेक्टली एग्जाम में यूज होगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ तो के ई मैक्स सेम, आई सैचुरेशन इंक्रीज वी नॉट सेम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो के ई मैक्स इंक्रीज, आई सैचुरेशन सेम, वी ओ नॉट इंक्रीज। ये टेबल पूरी फोटो इलेक्ट्रिक की आप सब कह सकते हो कि समरी है। अगर ये क्लियर है तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं रोकना चाहिए आपको। 1916 में रॉबर्ट मिलिकन ने एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो किया। उन्होंने केयरफुली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वी नॉट मेजर की, और वी नॉट वर्सेस एफ का ग्राफ प्लॉट किया, है ना? जैसे डॉटेड जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाया है, और स्लोप मेजर किया। स्लोप इक्वल टू एच ओवर ई पता था, ई तो मिलिकन के अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपर्ट से ही उन्होंने ऑलरेडी नोन किया था, उन्होंने ही निकाला था ये। तो एच डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया 6.626 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 34। देखो, तो ये प्लैंक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन से डिराइव किए वैल्यू के एग्जैक्ट तो नहीं बहुत, लेकिन यू कैन से 0.5% का डिफरेंस से मैच हो गया। इससे आइंस्टाइन की जो फोटोन थियरी है वो कंक्लूसिवली कंफर्म हो गई, और 1921 में उनको ये प्राइज दिया गया, है ना? हालांकि वो उस वक्त जापान में थे, वो स्टोरी अलग है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो एरा है वो फॉर्मली शुरू हो गया। अब प्रैक्टिस करते हैं। भले ये एडवांस लिखा है लेकिन आप इतना भी टफ नहीं है ये, आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम 1 है, 200 नैनोमीटर लैम्डा दिया है, सोडियम पे डाला है, उसका वर्क फंक्शन दिया है, के ई मैक्स वी नॉट और वी मैक्स निकालो। इसलिए आसान है क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिले। तो फोटोन की एनर्जी निकालो, ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, नंबर्स डालो, है ना? 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 टाइम्स 3 टाइम्स 10, 10 टू 8 डाल दो क्योंकि सी है, डिवाइड बाई 200 टाइम्स 10 टू द माइनस 9, है ना? लैम्डा जो भी दिया है। तो आंसर आपका आता है 9.94 टाइम्स 10 टू माइनस 19। तो ये आपका 6.21
इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। हाँ, तो ये कैलकुलेशंस एक बार करना आपसे खुद से जरूरी है। अब के ई मैक्स इक्वल टू 6.21 माइनस 12.3 इक्वल टू 3.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 3.91 वोल्ट्स। अब वेलोसिटी मैक्सिमम निकालते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3.2 टाइम्स 10 to the power -19 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो ना ये मीटर पर सेकंड अगर चाहिए तो जूल में चाहिए होगा एनर्जी, इसीलिए कन्वर्जन है। और कन्वर्जन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद है। तो v आपका निकलता है 1.17 टाइम्स 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। देखो कम नहीं है ये, इट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा स्पीड है ये। अब देखो प्रॉब्लम 2, ये थोड़ा ग्राफ बेस्ड लिया है क्योंकि ये भी पूछते हैं। दो मेटल्स ए और बी, स्लोप 4.4 टाइम्स 10 to the power -15 वोल्ट सेकंड है, स्लोप है। तो एफ नॉट ऑफ ए इज 6 टाइम्स 10 to the power -14, एफ नॉट ऑफ बी 8 टाइम्स 10 to the power-। तो क्या करो, एच इक्वल टू ई टाइम्स स्लोप इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10 to the power -19 टाइम्स 4.4 टाइम्स 10 to the power -15, ये इक्वल आएगा आपका 6.62 टाइम्स 10 to the power -30 जूल, विच इज करेक्ट। हाँ, वही तो है। और फाई ए इक्वल टू एच एफ नॉट ऑफ ए इक्वल टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई बी इक्वल टू आपका निकल के आएगा 3.31 इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंस 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा, ये जो एग्जांपल है वो आप एडवांस के लिए फ्लेवर है समझो ना, क्रॉस चैप्टर प्रॉब्लम है। 5 eV का फोटोन है, 3 का वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। बी दिया है 10⁻⁴ टेस्ला, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, रेडियस निकालना है। अब आसान है, मतलब जिनको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सर्कुलर मोशन, ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ है। तो पहले क्या करो, स्टेप 1 फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, के ई मैक्स इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल्स में कन्वर्ट करो, है ना। तो 3.2 टाइम्स 10 - जूल्स आ गया। स्टेप 2 है वेलोसिटी निकालो। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3.2 टाइम्स जो भी जूल है वो रख दो। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही है, तो वो जो भी है 10 to the power -13, तो v निकल के आ जाएगा आपका 8.39 टाइम्स। देखो ये भी 10⁵ मीटर पर सेकंड है ना। अब क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन, तो लॉरेंट्ज फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से R इक्वल टू एम वी ओवर ई बी, ये तो फॉर्मूला है। नंबर्स डाल दो, 9.11 टाइम्स जो भी -31 ऊपर टाइम्स 8.39 अभी जो निकाला है 10 to the power, और उसको डिवाइड करो। ई होता है 1.6 टाइम्स, है ना, 10 to the power -9। ये तो पहले ही लेक्चर में हमने ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट है। तो आंसर आपका 4.78 देखो सेंटीमीटर में दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ये जैसे मैंने कहा, ये क्या नोटिस करो आप कि 3 चैप्टर्स है एक प्रॉब्लम में, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म और सर्कुलर मोशन। ये एडवांस का फ्लेवर है ना, ब्रिज बनाना पड़ता है चैप्टर के बीच। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जेई के कॉमन ट्रैप्स। इन गलतियों की वजह से मार्क्स जाते हैं। ट्रैप 1 है, इंटेंसिटी बढ़ाने से केई मैक्स नहीं बढ़ती। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गलत करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पीड। दूसरा ट्रैप, एफ नॉट से
कम फ्रीक्वेंसी पे चाहे कितनी भी ब्राइट लाइट डालो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा एवर, पीरियड। तीसरा ट्रैप, वर्क फंक्शन, मतलब अगर वेवलेंथ नैनोमीटर दी है तो सीधा फॉर्मूला यूज करो, इसका यूनिट की बात है। ई इन ईवी तो 1240 डिवाइड बाय लैम्बडा करो तो नैनोमीटर, और मैंने अपने पहले लेक्चर में 12400 तो आपका लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में आएगा, सीधी बात है। तो ये यूनिट का ट्रैप है। जूल और एवी कभी मिक्स मत करना, ओके। चौथा ट्रैप है, वी नॉट और आईसेट एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। वी नॉट बढ़ाओ या कम करो, सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं, और वाइस वर्सा। पांचवा ट्रैप है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होती है जो सरफेस पे है। जैसे मैंने कहा, डीपर इलेक्ट्रॉन्स सरफेस तक आते आते टकराते टकराते आएंगे तो उनका एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी बिटवीन 0 to के मैक्स, समझे। उनकी काइनेटिक एनर्जी काम नहीं आती है। सिक्स्थ ट्रैप, वन फोटोन इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, है ना, दो फोटोन कंबाइन नहीं होते, बाइनरी प्रोसेस है, याद रखो। और गोल्डन फॉर्मूला याद रखो, ई इन ईवी इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर। अगर 12400 है तो लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। तो इस ये फास्ट सॉल्विंग के लिए है, टाइम बच जाता है। अब देखो ये स्लाइड में सब कुछ एक जगह है, ये स्लाइड स्क्रीनशॉट करो या अपनी नोटबुक में ले लो। फोटोन एनर्जी ई इक्वल टू एच एफ हमने देखा, एच सी ओवर लैम्बडा इक्वल टू 1240 ओवर लैम्बडा इन, अब ये ईवी नैनोमीटर है, अगर 12400 करो तो ईवी एंगस्ट्रॉम होगा। आइंस्टाइन इक्वेशन एच एफ इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स, वर्क फंक्शन 5 इक्वल टू एच एफ नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ईवी नॉट इक्वल टू के ई मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस 5। वी नॉट का फॉर्म में देखो तो एच ओवर ई टाइम्स एफ माइनस 5 ओवर ई। मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस होता है एम बी ओवर ई बी। ग्राफ की समरी में देखो, के ई मैक्स वर्सेस एफ, स्लोप इज एच, एक्स इंटरसेप्ट एफ नॉट। वीओ वर्सेस एफ है तो स्लोप इज एच ओवर ई, वाई इंटरसेप्ट इज माइनस 5 ओवर ई, है ना। करंट वर्सेस इंटेंसिटी देखो, लीनियर, स्लोप गिव्स जो क्वांटम एफिशिएंसी है ना वो। बिग आइडिया ये है कि एक फोटोन एक पार्टिकल है लाइट का, और वो इक्वल टू एच एफ है, और वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, के ई मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस 5। बाकी सब जो वी नॉट है, आई सेचुरेशन है, थ्रेशोल्ड है, इसी से निकलता है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये वो मोमेंट है जब साइंस ने कंफर्म किया कि लाइट क्वांटाइज्ड है, कि नेचर एक कंटिन्यूअस वेव में नहीं उसको, बट एक डिस्क्रीट पैकेट भी है, दोनों है। और एक इक्वेशन जो एच एफ इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स को चैलेंज कर दिया इन, जैसे ई इक्वल टू एच एफ तो निकला था लेकिन पता नहीं था, लेकिन ये तो पक्का चैलेंज था, और क्वांटम मैकेनिक्स का इसने फाउंडेशन रखा। अगर आप ये चैप्टर थोड़ा समझते हो तो मॉडर्न फिजिक्स का कोर समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल्स करते रहिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।